करने में 7 स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्लियर? खूब ध्यान से इसको अच्छी तरह से समझ लो। पहला है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को खूब अच्छी तरह से समझेंगे, खूब अच्छी तरह से उसके मीनिंग को एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार 3 बार पढ़ के उसके मीनिंग को पूरा क्रिस्टल क्लियर करना फर्स्ट स्टेप है। वो सही होगा तभी अगला स्टेप सही होगा। सेकेंड स्टेप में जो उस ट्रांजैक्शन के अंदर, जब वो ट्रांजैक्शन है तो उसमें एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, तो उस एक्शन को, रिएक्शन को एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। बिजनेस की एक्शन का मतलब बिजनेस का बेनिफिट, एंटिटी का बेनिफिट बढ़ना, बिजनेस का या एंटिटी का बेनिफिट इंक्रीज होगा 2 सिचुएशन में, जब बिजनेस का एसेट बढ़े, एंटिटी का एसेट बढ़े या इसकी लायबिलिटी घटे। और रिएक्शन जब बिजनेस का, हम बाहर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि अगर एंटिटी का बेनिफिट कम हो, बेनिफिट कम 2 सिचुएशन में होंगे, अगर बिजनेस का एसेट कम हो रहा है या जब बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है, तो बेनिफिट घट रहा है। क्लियर? तो जो बेनिफिट है उस आइटम को आइडेंटिफाई करेंगे और रिएक्शन के आइटम को आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड स्टेप, उसका नेचर डिसाइड करेंगे कि ये जो एक्शन है, रिएक्शन है, ये एसेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल है। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, वहां एसेट के नीचे इसका नाम लिख देंगे, लायबिलिटी के नीचे नाम लिख देंगे। क्लियर? फोर्थ स्टेप अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। बाकी सारे आइटम में 0 लिख देंगे जो जिस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। फिफ्थ स्टेप, ठीक है, LHS का टोटल और RHS का टोटल, LHS का टोटल और RHS का टोटल चेक करेंगे, दोनों इक्वल हो तो बीच में इक्वल का साइन डालेंगे, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप, न्यू इक्वेशन, अगला ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर उसका भी कैलकुलेशन उसी तरीके से करेंगे, ठीक। और सेवेंथ स्टेप में वर्टिकली ईच आइटम का टोटल करेंगे, फिर LHS का टोटल और RHS का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सही बन गया। उसके बाद एक बैलेंस शीट बना लेंगे। कई बार कई स्कूलों में बैलेंस शीट नहीं बनवाते हैं तो नहीं बनाएंगे, बट यहाँ पर सीख तो जरूर लेंगे। समझ में आ गया? बंद कर लो। हाँ।